चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 12 हमारा। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे थे यहाँ पर वेक्टर स्पेस के। कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे थे? एक तो आर एन कर लिया था हमने, आर एन ओवर आर। एक कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर बनाती है, ये कर लिया था। पी एन एक्स कर लिया था, एन डिग्री तक के पॉलिनोमियलों का कलेक्शन। और पी एक्स यानी कि डिग्री डिफाइन नहीं थी, हर डिग्री के पॉलिनोमियल वहां पर आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। डायमेंशन इनका आइडिया लिया था अभी तो कि इसी डायमेंशन के होंगे हमारे, और बनेंगे कि नहीं बनेंगे, किस कंडीशन में फील्ड चेंज करने पर एंड सो ऑन, जो भी कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग हमने चेक किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखो 5। वी आपको दिया हुआ है, मान लो A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे बिलोंग्स टू आर, और फील्ड रियल नंबर। एम क्रॉस एन मैट्रिक्सों का सेट, एंट्री है वो रियल नंबर हमारी है, और फील्ड भी रियल नंबरों की है। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो फिर डायमेंशन क्या होगी वो सारी बात करेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए पहले हम दो चीजें तो डिफाइन करते हैं यहाँ पर। वेक्टर एडिशन क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन वाली देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स आपने ली ए आई जे, और बी कोई मैट्रिक्स आपने ली बी आई जे, एम क्रॉस एन की है। तो मीनिंग ये हो गया आपका, दोनों एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एंट्री दोनों की रियल नंबर है, वी से ले रहे हैं। देन तो वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस बी। तो आपका सी आई जे आएगा एम क्रॉस एन की, और सी आई जे क्या होगा यहाँ पर, ए आई जे प्लस बी आई जे, जो मैट्रिक्स ऐड करते हैं उस अकॉर्डिंग हमारा। और ए आई जे और बी आई जे आपके रियल नंबर हैं, तो फिर ये भी आपका रियल नंबर ही आएगा। तो कहाँ बिलोंग करेगा आपका, वी से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एल्फा एलिमेंट आपने फील्ड का लिया तो फील्ड रियल नंबरों की है। देन तो एल्फा इंटू ए, एल्फा इंटू ए आई जे, तो एल्फा से गुणा हो जाएगा अंदर आपका। एल्फा भी रियल नंबर है, और ए आई जे था आपका वो भी रियल नंबर है, तो फिर अंदर जो एंट्री रहेंगे वो आपकी रियल नंबर रहेंगी। कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। ठीक है, तो ये पहले डिफाइन करना था कि दो वेक्टरों को ऐड करें तो वी में आए हमारा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो फिर वी में आए, यानी कि वेक्टर आई हमारा वो आ गया है। सो अब इसके बाद में वेक्टर स्पेस वाली क्या कंडीशन थी हमारी, कि वी जो है प्लस के साथ में अबिलियन ग्रुप बनाए, तो फर्स्ट कंडीशन क्लोजर वो तो हो गया आपका, वी के दो एलिमेंट लिए ऐड किया, वी में आ गया। प्लस ऑलवेज एसोसिएटिव रहेगा मैट्रिक्सों में। जीरो एलिमेंट जीरो वेक्टर, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स इसमें ऐड करो आप, इसे का ये आएगी मैट्रिक्स आपकी। इनवर्स तो इसी के आगे नेगेटिव का साइन लगा दो, फिर दोनों मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। और दो मैट्रिक्स लेंगे और बी, तो ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो पहली कंडीशन तो बन जाएगी, वी जो है वो प्लस के साथ में अबिलियन ग्रुप। फिर बाकी जो चार कंडीशन है, एल्फा इंटू ए प्लस बी, इस टाइप से करेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा एल्फा इंटू ए प्लस एल्फा इंटू बी। कैलकुलेशन पार्ट इजी पार्ट है, वो देख लेना आपको अपने आप। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिफ्थ वाली जो बताई थी, यहाँ का मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन वन ही रहेगा, जो नंबर वाला वन रहता है आपका, इंटू ए करोगे आप तो ए आएगा आपका। ठीक है, तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो वेक्टर स्पेस तो बनेगा आपका। तो हम लिख रहे हैं इट इज
वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या है तो देखो, मैंने क्या बताया था, वी का जनरल एलिमेंट लिखो आप, तो वी का जनरल एलिमेंट लिखोगे, एक मैट्रिक्स लिखोगे एम क्रॉस एन की, उसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है। तो जब ये मैट्रिक्स लिखोगे तो इसमें जैसे आप लिखोगे ना, मान लो 2x3 की लिखी, तो आप क्या लिखोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे लिखोगे। तो कितने अननोन काम है, देखो A11 भी हमको नहीं पता, फील्ड से आ रहा रियल नंबर है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन 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 अननोन, तो कितने हो गए 6, 2x3 में। तो एम क्रॉस एन की लेंगे जनरल, तो कितनी हो जाएगी mn, तो फिर कितने डायमेंशन का हमारा mn डायमेंशन का। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा mn डायमेंशन का वेक्टर स्पेस। अब इसमें चेंज करें, मान लो आप कि जैसे आपको मान लो ये दे दिया, V जो है मैट्रिक्सों का सेट Aij m क्रॉस n, Aij जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबरों की है। m क्रॉस n की मैट्रिक्स है वही आपकी, एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है और फील्ड भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली, तो बनेगा या नहीं बनेगा, तो बनेगा। यहाँ से कंडीशन वही चेक कर लेंगे, कितने डायमेंशन का रहेगा हमारा, वही mn डायमेंशन का। V है मैट्रिक्सों का सेट दे दिया आपको Aij, Aij मान लो कॉम्प्लेक्स नंबरों से बिलोंग कर रही है और फील्ड आपकी रियल नंबरों की है। तो मैंने आपको समझाया था कि फील्ड में एंट्री जो है वो बराबर सेट से आ सकती है या छोटे सेट से आ सकती है। यदि बड़े सेट से एंट्री आ रही है, किसके कंपैरिजन में, जहां वी में एंट्री आ रही है उसके कंपैरिजन में, तो बनेगा नहीं, अदरवाइज फिर हम चेक कर लेंगे जो भी है। तो यह बन गया हमारा, कितने डायमेंशन का होगा, तो वही देखो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लिखोगे आप जनरल आप भी, तो कितने अननोन काम में आएंगे mn, बट हर अननोन में कितने रियल नंबर काम में आएंगे, अननोन। तो दो दो रियल नंबर, ए प्लस आइटा भी ऐसे तो लिखते हैं, तो ए और बी अननोन, तो हर में दो दो रियल नंबर काम में आएंगे, तो फिर कितने अननोन हो जाएंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स हमारे। तो फिर ये कितने डायमेंशन का बनेगा आपका, 2 टाइम्स डायमेंशन का। वी मान लो आपको दे दिया मैट्रिक्सों का सेट ही, ए आई जे बिलोंग्स टू आर, और फील्ड आपको कॉम्प्लेक्स नंबरों की दे दी, तो बनेगा या नहीं बनेगा। एंट्री जो है फील्ड में वो बड़े सेट से आ रही है, जहां पर वी में एंट्री आ रही है उसके कंपैरिजन में, तो फिर ये आपका बनेगा नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। जब आप अल्फा इंटू ए करोगे तो अल्फा से अंदर गुणा करोगे आप, तो एंट्री रियल नंबर है वो कोई जरूर नहीं, तो फिर ये आपका सब स्पेस ही नहीं होगा। तो ऐसे चेंज करके भी देख लेंगे हम कि बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो डायमेंशन में क्या चेंज आ रहा है, या नहीं बनेगा तो कहाँ कंडीशन फेल हो रही है हमारी। तो ये इसमें और लिख लो साथ के साथ।
तो यहाँ तक का क्लियर। यदि किसी को कंडीशन चेक करने में या जिनकी डायमेंशन मैंने बताई है वो डायमेंशन फाइंड आउट करने में किसी को भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो आप, नहीं फिर आगे लिखता हूं मैं। नेक्स्ट वाला जो है वो सेम यही है, बस वहां केवल आपका ये कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्सों का सेट दे दिया। जो भी है वो स्क्वायर मैट्रिक्सों का कलेक्शन आपका है। एंट्री वही रियल नंबर, फील्ड हमारी रियल नंबर। ठीक है, लिख इसलिए रहे हैं कि जब सब स्पेस बात करेंगे तो इन्वर्टेबल, ट्रेस, ठीक है, डिटरमिनेट, ये सब कुछ बात करेंगे। सिमेट्रिक तो स्क्वायर मैट्रिक्सों में वहां पर हम बात करेंगे सोन जो भी। तो सेम इसी टाइप से कंडीशन आ जाएगी आपकी कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो आपने, दोनों को ऐड किया तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी आएगी। एंट्री रियल नंबर ही रहेंगी तो भी में बिलोंग करेगा। अल्फा से गुणा करोगे तो भी कोई डाउट नहीं है, गुणा करने के बाद में स्केलर से वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, एंट्री रियल नंबर रहेंगी। ठीक। जीरो एलिमेंट जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो कंडीशन वही सेम चेक करनी है हमको। सब स्पेस बनेगा, हमारा डायमेंशन क्या रहेगी यहाँ पर, वही एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लिख रहे हो तो कितने अननोन काम में आ रहे हैं उसमें, एन स्क्वायर। 2x2 की लिखोगे तो ए बी सी डी चार ही तो आएंगे। 3x3 लिखेंगे तो 9 अननोन हो जाएंगे हमारे फील्ड के रियल नंबरों की हमारी। तो फिर कितने डायमेंशन का हो गया आपका, एन स्क्वायर का। वही सेम एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबरों से हो, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबरों से हो, वही एन स्क्वायर रहेगा आपका। एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबरों से और फील्ड रियल नंबरों की हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबरों की एंट्री में लिखोगे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एन स्क्वायर काम में आएंगे वहां पर। बट हर में दो अननोन काम में आएंगे फील्ड के, भैया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे पहला Z1 तो उसमें ए प्लस आइटा बी, फिर Z11, फिर Z12 लिखोगे उसमें और दो हमारे, तो कितने रियल नंबर काम में हो जाएंगे, वही 2 टाइम्स आपके, तो 2 इंटू एन स्क्वायर। एंट्री रियल नंबर है और फील्ड सी से बिलोंग कर रही है तो फिर वो आपका बनेगा ही नहीं, कंडीशन वही बता दी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं रहेगी। तो सेम नेक्स्ट वाला सेम आपका है कि स्क्वायर मैट्रिक्सों का ले लिया केवल यहाँ पर this। तो नेक्स्ट में बता दो। डाउट हो साथ के साथ पूछ लिया करो, आप बार बार कह रहा हूँ कि लाइव क्लास का बेनिफिट आपको यही है कि डाउट जहां भी हो और साथ के साथ पूछ लिया करो। लैंग्वेज मेरी है तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, बुकों में नहीं मिलेगी। जैसे मैं बोलता हूँ आपको ग्रुपों बुकों, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो बोलने की एक हैबिट पड़ गई तो वो तो बोलेंगे करके ऐसा।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हमारा मैट्रिक्सों का कर लिया हमने। वी जो है सीक्वेंस का कलेक्शन आपको दे दिया, मान लो रियल सीक्वेंस का। वो सीक्वेंस की डेफिनेशन हम पढ़े भी गए रियल में कि एक फंक्शन आपका नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो जो इमेज आएगी वो रियल नंबर में, तो जो ये एंट्री है x1 x2 xn वो रियल नंबर हमारी है। सीक्वेंस का आपको कलेक्शन दे दिया, रियल सीक्वेंस का कलेक्शन, फील्ड भी आपकी रियल नंबरों की है। वही सेम आपका कि आपको पहले वेक्टर एडिशन बताना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि इंटरनल कंपोजिशन हमारी। तो वेक्टर एडिशन आप कैसे करोगे, दो सीक्वेंस आपने ली xn x1 x2 yn, देन अब इनको आप ऐड करोगे, भाई दो वेक्टर ले लिया आपने, एक नई सीक्वेंस आ जाएगी z1, और ये बनेगी कैसे, z1 क्या आएगा आपका x1 प्लस y1 xn प्लस yn एंड सो ऐड होता हो जाएगा। ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, अल्फा आपने फील्ड का कोई एलिमेंट लिया, देन तो अल्फा इंटू xn, तो फिर आपका आ जाएगा अल्फा इंटू x1 अल्फा इंटू x2 अल्फा इंटू xn एंड सो, यानी कि ये आ गई आपकी अल्फा इंटू xn। वी में बिलोंग करेगी, वी में क्यों करेगी, x1 y1 आपके रियल नंबर थे, तो x1 प्लस y1 रियल आएगा। ठीक है, तो एंट्री जो है वो रियल नंबर ही आएंगी हमारी, तो वी में बिलोंग करेगी। अल्फा यहाँ पर रियल नंबर है तो, और x1 आपका रियल है, तो रियल को मल्टीप्लाई करेंगे रियल ही रहेगा हमारा, तो अल्फा इंटू एक्सन किस में बिलोंग करेगा आपका, वी में। फिर आप जो कंडीशन चेक करोगे कि वी जो है प्लस के साथ में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए हमारा, तो क्लोजर ये कर ही लिया आपने कि वी के दो एलिमेंटों को ऐड कर रहे हो तो एलिमेंट वी में आ रहा है आपका। प्लस ऑलवेज आपका एसोसिएटिव रहता है, आइडेंटिटी या जीरो वेक्टर कह दो उसको, प्लस के लिए आइडेंटिटी, तो जीरो सीक्वेंस 0 0 0 0 0 वो हो जाएगी आपकी। कोई भी जनरल एलिमेंट लिए तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करोगे प्लस ऑपरेशन के लिए, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ पर, इनवर्स हो जाएगा हमारा। दो सीक्वेंसों को इस टाइप से ऐड करो या yn प्लस xn ऐड करो, सेम आएगा यहाँ पर आपका। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, और आगे की चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो सब स्पेस तो बनेगा। इट इज सब स्पेस नहीं, वेक्टर स्पेस, सॉरी, इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या रहे, क्या बताया था मैंने, यहाँ का जनरल एलिमेंट लिखो आप, तो जनरल एलिमेंट लिखने में कितने अननोन काम में आ रहे हैं, यहाँ से इनफाइनाइट आपके सो, तो कितने डायमेंशन का आपका, इनफाइनाइट डायमेंशन का। या फिर आगे स्पान वाले से उससे करेंगे कि कोई फाइनाइट सेट ऐसा नहीं होगा कि जिससे ये स्पान हो जाए, तो इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहलाता है। अभी तक जो आपने किए थे जैसे Rn था वो फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस था, फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाएगा, तो जनरेट वाला भी आपको बताएंगे इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर। यह आपका इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है कि इनफाइनाइट एलिमेंट इनफाइनाइट वेक्टरों से जनरेट होगा, स्पान होगा, तो वो जब स्पान वाला करवाएंगे वहां पर चीजें समझाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिख लो इसमें कि सीक्वेंस का कलेक्शन वो भी अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहां तक का क्लियर, किसी को डाउट हो?
नेक्स्ट लेते हैं हम फंक्शनों का कलेक्शन। फंक्शन आपके रियल टू रियल ऐसा कुछ ले लिया और फील्ड रियल आपने, ठीक। तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा? तो वेक्टर एडिशन आप कैसे डिफाइन करोगे? एफ और जी एलिमेंट आपने लिए वी के, देन तो दोनों को ऐड कैसे करोगे आप? एफ प्लस जी, तो एक्स, एक्स कैसा नंबर होगा? तो रियल नंबर हमारा, तो ये आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसा नंबर होगा? तो एफ फंक्शन आपका वी का है तो आर टू आर है, आर में इमेज आएगी, तो एफ एक्स कैसा नंबर रहेगा? रियल। जी एक्स कैसा रहेगा? रियल। तो दो रियल नंबरों को ऐड करेंगे, रियल नंबर, तो जो इमेज आई वो किस में आई? हमारी रियल में, ठीक है। तो फिर एफ प्लस जी जो फंक्शन है वो भी आपका आर टू आर होगा, कोई भी रियल नंबर लिया था उसकी इमेज निकाली वो भी रियल आ गई, तो ऐसे फंक्शनों का कलेक्शन तो क्या है आपका? वी, तो एक इसमें बिलोंग करेगा आपका वी, एफ प्लस जी। अल्फा एलिमेंट आपने फील्ड का लिया, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अल्फा इंटू एफ, ये फंक्शन एक्स की इमेज निकाली, एक्स कोई रियल नंबर हमारा, तो अल्फा इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स रियल नंबर होगा, अल्फा रियल नंबर है, तो दो रियल नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे रियल, तो एक इसमें बिलोंग करेगा आपका वी में। ये एक्स रियल था, रियल नंबर की इमेज निकाली, रियल ही आ गया आपकी, तो ऐसे फंक्शन तो टोटल किस में आ रहे हैं? आपके वी में, ठीक है। सो तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर क्या होगा? बाकी या फिर आप ऐसे कहो कि सर इसको प्रूफ ही करवाओ, तो देखो वेक्टर एडिशन आपका यही हो गया कि एफ और जी फंक्शन वी के लिए, तो एफ प्लस जी भी वी में आ रहा है आपका, प्लस एसोसिएटिव रहेगा आपका वो, यहाँ से हम देख लेंगे एफ प्लस जी प्लस एच करके सो जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर यहाँ पर क्या रहेगा आपका? जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन क्यों रहेगा उसका रीजन आप लिख लो यहाँ पर, एफ प्लस जीरो, जीरो फंक्शन की बात करें जीरो, तो ये क्या लिखा जाएगा? एफ एक्स प्लस जीरो एक्स, एफ एक्स जीरो, जीरो फंक्शन यानी कि हर एलिमेंट की इमेज जीरो है जिसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ गया? एफ एक्स। तो एक्स तो आपने ऑपरेट करवाया था, तो एफ प्लस जीरो किसके बराबर आ गया? एफ के, तो जीरो जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया? जीरो वेक्टर। इनवर्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ एफ के आगे माइनस का साइन लगा लेंगे, एफ प्लस जी निकालो या जी प्लस एफ निकालो, यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। सो तो ये कंडीशनों से तो हम रफली यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वी जो है वो प्लस के लिए एप्लियन ग्रुप हो गया। फिर आप बी कंडीशन आप चेक करोगे, अल्फा और बीटा एलिमेंट तो आप आर के लोगे और एफ एलिमेंट आपने वी का लिया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इंटू एफ, ये तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो कोई ऑपरेट करवाता हूं मैं, एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा टू एफ एक्स। अल्फा और बीटा कैसे नंबर है? रियल, और एफ फंक्शन भी आर टू आर है आपका, तो एफ एक्स कैसा नंबर होगा? रियल। अब तीनों रियल नंबर आपके, अब रियल नंबरों में तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका सेटिस्फाई रहता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू एफ एक्स प्लस बीटा इंटू एफ एक्स, अल्फा इंटू एफ प्लस बीटा इंटू एफ एक्स, तो मीनिंग आ गया दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एफ, ये बराबर आ गया अल्फा इंटू एफ प्लस बीटा इंटू एफ। इस टाइप से आपको चेक करनी है। ऐसे फिर थर्ड कंडीशन अल्फा एलिमेंट लिए आर का, एफ और जी एलिमेंट लिए तो उससे आपका आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, तो इस टाइप से आपको चेक करनी है, रफली आइडिया दे दिया है। तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनेगा। तो एंड चेक, बाकी कंडीशन और चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट डायमेंशन का क्यों है वो स्पैनिंग से बताएंगे कि हमको ऐसा कोई फाइनाइट सेट नहीं मिलेगा जिससे कि पूरा वेक्टर स्पेस आपका जनरेट हो जाए, या एल आई फंक्शन हम लिखते जाएंगे तो इनफाइनाइट आएंगे हमारे, तो इसकी बेसिस की जब बात करेंगे तो बेसिस में इनफाइनाइट वेक्टर होंगे आपके।
तो फिर इनफाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनेगा यहाँ पर आपका। तो नेक्स्ट ये कर लो, डाउट हो पूछ लो इसमें। तो ये कुछ आपको वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल लिखवाए, 8 एग्जाम्पल हमारे पास टोटल हो गए। आर एन और आर जो जनरल हम बात करें, बाकी फील्ड चेंज होने के बाद में वो अलग बात है। जनरल जो बात की थी हमने आर एन और आर एंड डायमेंशन का, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस और इट्स सब फील्ड, सेकंड एग्जाम्पल हो गया था हमारा। फिर आपका एन डिग्री तक के पोलिनोमियलों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल अप टू डिग्री एन, वो आपका बन गया था n+1 डायमेंशन का। फिर डायमेंशन डिफाइन नहीं थी, हर डिग्री के पोलिनोमियल आ रहे हैं px, वो हो गया था फोर्थ। m क्रॉस n मैट्रिक्सों का सेट mn डायमेंशन का, ये करवा दिया था। स्क्वायर मैट्रिक्सों का सेट वो आपका n स्क्वायर डायमेंशन का हो गया था। एंट्री रियल नंबर है, फील्ड आपके रियल नंबर है। फिर आपके दो एग्जाम्पल और बताए, सीक्वेंस वाला बताए, एक आपको इनफाइनाइट डायमेंशन का और एक फंक्शन का। ये इनफाइनाइट के क्यों है वो स्पान से वहां से हम करेंगे इनको, कि फाइनाइट सेट ऐसा नहीं मिलेगा कि स्पान करते इसको एंड सो जो भी। अब इनमें मान लो कोई कंडीशन अब आपको दे दे, जैसे मान लो आपका वी दे दिया कि टपल्स में एलिमेंट है, आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहाँ से अंडरस्टूड होगा कि एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करें। बट आपको आगे कंडीशन दे दी कि x + 2y = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो एलिमेंट तो कहाँ से आ रहे हैं आपके, आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर कितने डायमेंशन का होता है, 2 डायमेंशन का। बट आर स्क्वायर का हर एलिमेंट, हर वेक्टर यहाँ नहीं आ रहा है, इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो आपको आएगा यहाँ पर। तो टोटल आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। अब जो भी ये रहा सेट भी, वो आर स्क्वायर का सबसेट है। अब उसको चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। यदि वो वेक्टर स्पेस है तो फिर इस आर स्क्वायर का वो सब स्पेस की बात होगी कि वो सब स्पेस पूछना चाह रहा है। तो कभी भी आपको आगे इस टाइप से कंडीशन लिखी हुई आ जाए तो आपसे वो सब स्पेस चेक करवाना चाह रहा है। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या रहती है, फिर शॉर्ट तरीके से हम चेक कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सब स्पेस की प्रॉपर्टी रहती है कि दो सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, यूनियन बनेगा या नहीं बनेगा, सम करेंगे तो बनेगा नहीं बनेगा, एंड सो जो भी आपकी। तो अब डेफिनेशन लिखो आप, वेक्टर सब स्पेस। लेट V be a vector space over F and W is not equal to phi। सबसेट है V का, W कोई V का सबसेट है। Then W is called
वेक्टर सब स्पेस of V if W is itself a vector space over F। समझना, V कोई वेक्टर स्पेस है और F आपका फील्ड F है, V कोई वेक्टर स्पेस आपका, W V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, W इज नॉट इक्वल टू 5 सबसेट है V का। अब W को V का सब स्पेस कब कहेंगे? यदि W अपने आप में वेक्टर स्पेस बना रहा हो। W अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाने का मीनिंग क्या हो गया? वही पांचों कंडीशन, W जो है प्लस के साथ में एबिलियन ग्रुप हो, अल्फा इनटू एंड सो जो भी आपकी प्रॉपर्टी, वो कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है आपकी, तो फिर हम कहेंगे कि W जो है वो V का सब स्पेस कहलाएगा। तो आपको मेनली चेक करना है कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस बने, तो हम कहेंगे सर इतनी कंडीशन चेक करना वापस पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। बट डेफिनेशन आपकी रहेगी कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस बनता है, तो W को V का सब स्पेस कहेंगे। इसमें आप चेक कर सकते हो वन स्टेप टेस्ट कि सब स्पेस कैसे चेक करेंगे। W is subspace of V if and only for each alpha beta belongs to F, UV belongs to W1, W2 belongs to W, V है alpha W1 plus beta W2 belongs to W। आपको टोटल कंडीशन चेक नहीं करनी है, W को V का सब स्पेस देखना है, तो हम केवल एक कंडीशन से देख लेंगे। एक कंडीशन क्या देखेंगे? दो तो स्केलर लो और दो एलिमेंट लो जिसको सब स्पेस दिखाना है। तो सब स्पेस किसको दिखाना है? W को। तो W के दो एलिमेंट लिए हमने, W1 W2, उनका कॉम्बिनेशन आप लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा W1 प्लस बीटा W2। वो भी यदि W में आ रहा आपका, तो हम यही एक कंडीशन से कह देंगे कि W आपका सब स्पेस बन गया। या फिर इसे एक कंडीशन से तीन हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा भी कोई भी रियल नंबर है, ईच के लिए तो 0 0 लेंगे, तो 0 एलिमेंट W में होना चाहिए। अल्फा बीटा को 1 ले लो, तो यहाँ से वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी। और अल्फा को अल्फा रहने दो, बीटा को 0 ले लो, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली होगी। तो V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है। तो W को यदि आपको चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं है, तो आप तीन कंडीशन देख लो उसमें, ये थोड़ा इजी पड़ेगा हमारा। एक तो 0 वेक्टर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली। इन्हीं से आप ये कह दोगे कि सब स्पेस बन जाएगा। अब आप यूँ कहो कि सर इस एक कंडीशन से या इस एक से तीन आई, इन्हीं कंडीशनों से हम कैसे कह देंगे कि यहाँ W सब स्पेस बन गया? यहाँ तो कहा था कि अपने आप में वेक्टर सब स्पेस हो। तो वेक्टर स्पेस है तो पांच कंडीशन तो वही होगी कि W प्लस के साथ में एबिलियन ग्रुप बनाई, पांच तो वही होगी। फिर चार और लिखवाई थी आपको, अल्फा प्लस बीटा इंटू वाली चार वो होगी। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होंगी, तो अभी बताएंगे किस टाइप से सेटिस्फाई होंगी। ये डेफिनेशन लिख लो और इसको चेक करने का, सब स्पेस चेक करने का तरीका लिख लो आप एक बार। तो ये तो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि सब स्पेस की डेफिनेशन क्या रहती है, उसको चेक करने का तरीका आपको ये बताया। बट यहाँ पर ध्यान दो, मैंने ये लिखवाया आपको इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर कि सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो सब स्पेस होगा आपका। तो फिर हम ये कंडीशन चेक कर लिया करेंगे, यहीं से कह देंगे कि भाई सब स्पेस हो गया। बट ये इफ एंड ओनली इफ का आता क्यों आपका, वो चीज समझो। देखो हम फर्स्ट मान के चलते हैं कि W जो है वो सब स्पेस है।
अब सब स्पेस का मीनिंग आप डेफिनेशन से चलो, तो सब स्पेस है यानी कि W अपने आप में क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो इटसेल्फ है वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो तो डिफाइन ही करोगे आप, और उसके बाद फिर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हो जाएगा। देखो आपने एलिमेंट लिया, अल्फा एलिमेंट फील्ड का लिया, और W1 और W2 एलिमेंट आपने W के लिए, अल्फा बीटा ले लो, चलो दो ले लो। तो पहले तो ये बताओ अल्फा इंटू W1, अल्फा इंटू W1 कहाँ का एलिमेंट होगा? यदि W अपने आप में वेक्टर स्पेस है, और W अपने आप में वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा इंटू W1 कहाँ का एलिमेंट होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन से बताओ। तो अल्फा इंटू W1 कहाँ का एलिमेंट आएगा? W का। और बीटा इंटू W2 ये भी W का रहेगा। तो स्केलर से गुणा करते हैं तो V में तो आता आपका, तो V की जगह यहाँ पर W दे रखा है, अपने आप में वेक्टर स्पेस है ना। अब दोनों एलिमेंट W के आ गए, ये तो आगे आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले से। ठीक है, अब W के आ गए तो वेक्टर होंगे आपके। अब वेक्टर आ गए आपके तो वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन अब अप्लाई करो कि दो वेक्टरों को ऐड करोगे तो किस में रहेगा वेक्टर आपका? W में। तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किस में रहेगा आपका? W में। तो आगे कंडीशन आपकी वेक्टर एडिशन से। तो सब स्पेस मान के चले तो ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 कहाँ का एलिमेंट होगा? आपका W का। तो आप कहो कि सर ये तो एक साइड का रिजल्ट है आपका कि सब स्पेस तो हो गया, तो ये कंडीशन आ गई, बट आप इफ एंड ओनली कह रहे हो तो ये कंडीशन लेके चलें तो फिर इसे सब स्पेस भी आना चाहिए आपका। ठीक है, तो फिर उसके लिए देखो अब आप ये कंडीशन लेके चलो, लेट अल्फा W1 प्लस बीटा W2 ये एलिमेंट आपका W का है। जहाँ ये कंडीशन है अल्फा और बीटा एलिमेंट तो F के और W1 W2 W के, तो चेक करो कि सर ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देख लो आप। अल्फा और बीटा को 1 ले लो तो W1 प्लस W2 कहाँ का एलिमेंट हो गया? W का। वेक्टर एडिशन आ गया, W1 और W2 एलिमेंट W के हैं, और W1 प्लस W2 भी इस कंडीशन से W में आ गया। आप बीटा को 0 ले लो तो अल्फा W1 किस में आएगा आपका? W में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली होगी। नाउ अब आप चेक करो W जो है वो प्लस के साथ में अबिलियन ग्रुप हो, तो पहली कंडीशन क्लोजर तो यहीं से आ रही है। ठीक है, एसोसिएटिव तो जैसे आप ग्रुप में बात करते हो तो जैसे ये कंडीशन रहती है क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यदि किसी सेट पर सेटिस्फाई है तो उसके सबसेट पर सेटिस्फाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप माइनस का ऑपरेशन ले लो सबट्रैक्ट का, और इंटीजर का सेट ले लो, तो दो इंटीजर को सेपरेट करेंगे तो कैसा आएगा? इंटीजर। क्लोजर हो रहा है सेटिस्फाई। बट इंटीजर का सबसेट आपने ले लिया नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर को सेपरेट करें तो नेचुरल आए, वो तो कोई जरूर नहीं। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि यदि किसी सेट पर सेटिस्फाई है तो सबसेट पर सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है, किसी सेट पर सेटिस्फाई है तो सबसेट पर सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी का आप नहीं कह सकते और इनवर्स का आप नहीं कह सकते कि सेट पर सेटिस्फाई है सबसेट पर होगी। जैसे प्लस ऑपरेशन के लिए 0 एलिमेंट आइडेंटिटी होता है प्लस के लिए, सिंपल प्लस के लिए, तो जेड में तो है आपका, बट इसका सबसेट आप नेचुरल नंबर ले लो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे इनवर्स की बात करें। कम्यूटेटिव ऐसा ऑपरेशन आपका है कि सेट पर सेटिस्फाई है तो सबसेट पर सेटिस्फाई होगा। तो ये दो चीजें आपकी ऐसी रहती है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, यदि किसी सेट पर सेटिस्फाई है तो सबसेट पर सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पर, हम जो W है वो प्लस के लिए चेक कर रहे थे कि सभी एबिलियन ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्लोजर तो यहाँ से आ गया आपका। एसोसिएटिव तो V जब आपका वेक्टर स्पेस है तो उसमें प्लस आपका एसोसिएटिव रहेगा और W उसका सबसेट ही है, तो जब V में एसोसिएटिव है तो W सबसेट में तो एसोसिएटिव आएगा, आपका एसोसिएटिव वहां से हो जाएगा। अब यू कहो कि सर आइडेंटिटी इनवर्स ये चीज
कैसे चेक करें? तो अल्फा और बीटा को 0 ले लो, तो 0 एलिमेंट आ गया आपका डब्लू में। ये आपका हो गया 0 एलिमेंट डब्लू में हो गया। यहाँ से आप अल्फा को -1 ले लो, तो भाई कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, तो -1 भी डब्लू में होगा आपका, तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव जब वी में सेटिस्फाई है कम्यूटेटिव, तो डब्लू में सेटिस्फाई होएगा आपका। तो पांचों कंडीशन ये आ जाएंगे। क्लोजर नहीं सॉरी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव तो वी के कारण हो जाएगा आपका। क्लोजर ही आएगा। आइडेंटिटी प्लस वाला कैसे मिल जाएगा? अल्फा और बीटा को 0 ले लो, तो उससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा इस वाली कंडीशन में। तो गिवन है ना आपको, अल्फा को -1 ले लो, बीटा को 0 ले लो, तो -W1 भी आ रहा है आपका, तो इनवर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव आपका हो चुका था, तो पांचों कंडीशन आपके आ गई, तो W क्या बन जाएगा? सब स्पेस। बाकी जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो भी ऐसी रहती है, यदि किसी सेट पर सेटिस्फाई है तो सब सेट पर सेटिस्फाई होंगी आपकी। ठीक है, तो वो चारों कंडीशन और मिल जाएंगी आपको। क्यों मिल जाएंगी उसका रीजन आपको बता दिया कि वी वेक्टर स्पेस है तो वी में तो सेटिस्फाई होंगी, वी में सेटिस्फाई है तो फिर डब्ल्यू में अपने आप ही होनी है, सेट पे है तो सब सेट पर वो सेटिस्फाई होंगी आपकी। तो फिर डब्ल्यू अपने आप में क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस। किस कंडीशन को लेके चले थे? केवल हम इसे एक कंडीशन को लेके चले थे और यहाँ से डब्ल्यू को सब स्पेस बता दिया। तो ये प्रूफ का रहता है आपका, बट आपके एग्जाम में प्रूफ आता नहीं है, बट मीनिंग आपको समझा दिया है। आप इस टाइम जब प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रूफ पे यदि कोई इजीली आपसे हो रहा है तो कर लो, बाकी प्रूफ पे मत जाओ आप। प्रूफ बाद की चीजें हैं, यदि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका, तो प्रूफ आप बाद में आराम से सब कुछ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यदि किसी का इजीली हो रहा है तो उसका कर लेंगे, यदि लेंथ ही प्रूफ लग रहा है तो प्रूफ से रिलेटेड है ही नहीं आपका। आपको तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन के लिए आपको बता दिया कि इस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। प्रूफ कई चीजों का बहुत टिपिकल रहता है आपका, बट वो बाद में इजीली समझ में आता है जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो चीजें बाद में क्लियर होती जाती है आपकी। तो ये हमने चेक बता दिया कि सब स्पेस है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो आपका सब स्पेस बनेगा। कैसे बनेगा उसका रीजन मैंने बता दिया है। अब आपको आगे चेक करना पड़े कि सब स्पेस है या नहीं है, तो इसे एक कंडीशन से, और इसे एक से नहीं, इसकी 2-3 कंडीशन लिखवाई थी। 0 वेक्टर आपका आ जाए डब्ल्यू में, वेक्टर एडिशन हो जाए डब्ल्यू में, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाए डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू जो है वो वी का सब स्पेस बन जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो, इसमें रफली लिखना चाहो तो। ठीक है, तो ये सब स्पेस चेक करने का आपको तरीका बता दिया है। अब इससे रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो फिर लिखवाएंगे एग्जाम्पल के बाद में, कि दो सब स्पेस है तो इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, यूनियन फ्रेंड्स हो। अब इसमें कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे रफली 1-2 आइडिया ले फिर हम जर्नल लिखेंगे। जैसे डब्ल्यू आपको दे दिया, मान लो XYZ, और कंडीशन बिलोंग्स टू R3, बट कंडीशन इज यदि XY greater than 0, X into Y greater than 0। 3 टपल्स में एलिमेंट आ रहे हैं डब्ल्यू में, तो 3 टपल्स R³ से आ रहे हैं, तो R³ तो कितने डायमेंशन का रह गया आपका? 3 डायमेंशन का। बट इसमें 3 डायमेंशन का जो V है R³ है, जिसमें इन्फानाइट वाइट एलिमेंट आपके पास में, R³ में कितने लिख सकते हो आप? इन्फानाइट लिख सकते हो, बट वहां से हर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हर वेक्टर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन क्या रहेगी कि जो 3 टपल्स में एलिमेंट है, स्टार्टिंग के 2 टपल्स वालों को मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इस टाइप के एलिमेंट आप कह रहे, जेड का यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई मीनिंग नहीं है, जेड कुछ भी लो रियल नंबर, बट यहाँ पर 2 टपल्स में वही लिखने जिनका प्रोडक्ट करूं 0 या 0 से ग्रेटर देन हो, वो एलिमेंट डब्ल्यू में आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे देखो जेड तो कुछ भी लो आप, ये दोनों 0 हो, ऐसे में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोई सा एक 0 इनमें से, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बराबर 0 वाली आपकी। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा भी आ सकता है इसमें। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, ऐसा भी आ सकता है, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस वाले नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, अब ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कंडीशन आपको चेक करना क्या बताई थी फर्स्ट? 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर इसमें ही रहेगा। अब 0 वेक्टर देखना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है,
स्टार्टिंग के दो दो हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 है, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 0 आ रहा है आपका, ठीक है डब्ल्यू। सेकंड वेक्टर एडिशन की, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का लो और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू का लो। इसका तो मीनिंग ये हो गया, ये डब्ल्यू के हैं तो एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स डैश वाई डैश ग्रेटर देन 0 होगा। ना अब इन दोनों को ऐड करो, जैसे यू और वी नाम दे लेता हूँ, तो यू प्लस वी क्या आएगा आपका, एक्स प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश। या अब इसको डब्ल्यू में होने के लिए कंडीशन है कि स्टार्टिंग के जो दोनों वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करूं, एक्स प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश, यह आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ऐसा आ जाए जब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो एक्स वाई, तो एक्स वाई का तो चलो ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक्स वाई डैश नहीं पता उसका क्या है, एक्स डैश वाई उसका भी नहीं पता क्या है, एक्स डैश वाई डैश वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म आएंगे, 2 टर्म तो 0 0 से बड़ी हैं, ठीक है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी 2 टर्म उनका नहीं पता क्या है, तो यहाँ से तो नहीं ऐड है, तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नीड नोट बी। तो ऐसा आ जाए, आपको कंफर्म मिल जाता है यहाँ जब तो आप ये लिख देते कि ठीक है। और यदि आपको डाउट लग रहा है कि सर ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फिर आप नंबर ढूंढने की ऐसी कोशिश करो कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। तो मैं क्या करूं, जैसे देखो ये एलिमेंट लिया मैं 1 2 3, डब्ल्यू में होगा यू, क्यों होगा, स्टार्टिंग के दोनों को गुणा कर रहा हूं, तो दोनों को गुणा कर रहा हूं तो प्रोडक्ट उनका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने ले लिया -2 -1 5, कुछ ऐसा ले लिया, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, 0 से बढ़ा रहा है। नाउ u प्लस वी करो, तो u प्लस वी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो -1 1 और 8। तो थर्ड टपल्स का तो कोई है ही नहीं, हमको उसको चेक नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग के दोनों टपल्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है -1, वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर एक इसमें बिलोंग नहीं करेगा आपका डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू क्या नहीं है आपका, नोट सब स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा, ऐसे एग्जाम्पल और मिल जाएंगे आपको, तो कोई एक लिखना था इसलिए लिखा मैंने। तो यदि यहाँ पर आपको डाउट आ जाता है कि सर ऐसा, यदि फिक्स आ जाता है, मान लो यहाँ पर टर्म आती, मान लो एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश, तो लिख देते कि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा आपका। बट यहाँ 4 टर्म आएंगी तो 2 टर्मों का आइडिया नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो डाउट आ जाए तो फिर इस टाइप से कोई एग्जाम्पल आप सोच करके ट्राई करना कि कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, तो फिर ऐसा ढूंढे कि सेटिस्फाई नहीं हो आपकी, तो फिर यहाँ पर सब स्पेस ही नहीं बना। यदि बनता तो फिर हम चेक करते कि कितने डायमेंशन का रहेगा, तो ऐसा भी देखेंगे हम। तो ये एग्जांपल करके इसमें लिख सकते हो आप। तो ऐसा कंडीशन बना करके देख सकते हैं आपको, तो हमने चेक कर लिया बना कि नहीं बना। मान लो आपको यहाँ पर कंडीशन दे दी 3 टपल्स में एलिमेंट आ रहे हैं, बट ये है x - 2y = 0। और तो x - y = 0 ऐसा दे दिया इसी में। अब ये बनेगा या नहीं बनेगा, सब स्पेस बनेगा तो कितने डायमेंशन का होगा, तो देखो आप कैसे कैसे सोच सकते हो इसको। ये जो है ये कैसा सिस्टम दिया हुआ आपको, होमोजीनियस फिजिकल टू 0 है, और होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन स्पेस है, इसको जो सॉल्यूशन निकालोगे वो अपने आप में क्या बनाता है, आपका वेक्टर सब स्पेस बनाता है। तो आप कह सकते हो कि यदि यहाँ पर होमोजीनियस दिया हुआ है तो जो बनेगा आपका वो आपका सब स्पेस बनेगा यहाँ पर। या तो डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो आप, यूँ कहो कि नहीं सर डेफिनेशन से आप तो चेक करो, तो डेफिनेशन से देख सकते हो 0 वेक्टर दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 0 डब्ल्यू में हो जाएगा। 2 एलिमेंट आपने डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू के लिए तो इसका मीनिंग लिख दो पहले तो,
ये है तो इसका मीनिंग हो गया x माइनस टू वाई इजिकल टू 0 और 2x माइनस वाई इजिकल टू 0, ये हो गया। ये W का है तो वही कंडीशन x डैश माइनस टू वाई डैश इजिकल टू 0 और 2x डैश माइनस वाई डैश इजिकल टू 0। अब ऐड किया तो ये, अब ये W में होगा कि नहीं होगा, तो चेक कर लो कंडीशन। इस फर्स्ट एलिमेंट x प्लस एक्स डैश माइनस टू टाइम्स सेकेंड एलिमेंट y प्लस वाई डैश, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो देख लो क्या आती है, पहली पहली टर्म एक साथ लिख लो, तो x माइनस टू वाई, तो x माइनस टू वाई की वैल्यू 0 है, प्लस एक्स डैश माइनस टू वाई डैश, तो वो 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन देखो, तो दूसरी वाली के अकॉर्डिंग टू टाइम्स पहला एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड टपल्स वाला इजिकल टू 0 आ जाएगा, वही इन इक्वेशनों को यूज मिलेंगे। तो ये जो एलिमेंट है कहाँ का एलिमेंट होगा W का एच, और क्यों रहा उसका रीजन मैंने बता दिया कि ये दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है इस टाइप की, इस वेक्टर के लिए, तो आपका ये W का हो गया। एल्फा इंटू यू, तो एल्फा इंटू यू क्या आएगा, एल्फा एक्स एल्फा वाई एल्फा जेड। वही चेक करो, एल्फा एक्स माइनस टू टाइम्स सेकेंड वाला एल्फा वाई, तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो एल्फा तो बाहर ले लो, एक्स माइनस टू वाई और उसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे टू टाइम्स पहला टू एल्फा एक्स माइनस एल्फा वाई, एल्फा कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस वाई, वो वैल्यू आपकी 0 है, 0। तो ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, W का, रीजन हमने बता दिया एज ये है इस रीजन से। तो फिर सब स्पेस बन गया, इट इज सब स्पेस। डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, तो देखो मैंने क्या बताया था, V का जनरल एलिमेंट लिखो और उसको लिखने में कितने अननोन काम में आ रहे फील्ड के, तो देखो Z तो यहाँ पर अननोन है, Z का तो कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर Z अननोन है। X और Y में यहाँ से आप निकाल लो कौन से नोन है कौन से अननोन है, तो यार दो तरीके हैं, या तो इनको सोल्व कर लो, x माइनस टू वाई इजिकल टू 0, तो x माइनस वाई इजिकल टू 0, तो जब इसको सोल्व करोगे तो x आपका 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग दैट इज W जो है कुछ नहीं बना, W में जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं, x 0 आएगा, y 0 आएगा, और z के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो फिर डायमेंशन कितनी होगी यहाँ से 1। W ऐसा ही बनेगा फाइनली, या फिर आप ऐसे नहीं करो तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है तो होमोजीनियस सिस्टम में मैट्रिक्स वाले तरीके से कर लो, 1 माइनस टू 2 माइनस 1, एक्लन फॉर्म बनाओगे 1 माइनस टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 0 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, रैंक आ गई आपकी 2। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने, n माइनस आर। नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ये वाली जो इक्वेशन है ना, समझना ये वाली जो इक्वेशन है उनके लिए बात करो पहले आप, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो कितने वेरिएबल में आपकी, 2 वेरिएबल में एक्स और वाई में, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो कितना हो गया 2, रैंक भी आपकी 2 आ गई, तो कितनी आ गई 0। तो 0 जो डायमेंशन आई है वो इस नल स्पेस की आई है, तो इसकी तो 0 हो गई डायमेंशन, एक्स और वाई में था उसका तो, और जो वेरिएबल और बच गया आपका जेड तो उसका पता नहीं है, तो फिर टोटल डायमेंशन W की बात करें तो डायमेंशन W में देखो एक्स और वाई में तो जो इक्वेशन थी वहां से आपने होमोजीनियस सिस्टम बनाया था, वहां से आपने डायमेंशन निकाल ली, उसकी डायमेंशन तो 0 आ गई। जेड का आपको कुछ नहीं पता, वो अननोन है यहाँ से दिस। अब आप कहो कि सर यहाँ कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, तो देखो आपका ऐसा हो सकता है, मान लो ये आपकी रहती दो इक्वेशन रहती, चलो ठीक है आपकी 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन रहती, बट यहाँ पर मान लो रैंक 1 आ जाती, समझना यहाँ पर रैंक 1 आ गई आपकी, रैंक 1 आ जाती तो नल स्पेस की डायमेंशन निकालते, तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाती 2 माइनस 1 1, बट जो 1 डायमेंशन आई है वो टोटल W की नहीं आई है, जो 1 डायमेंशन आई है तो जो सिस्टम आपने सोल्व किया उसकी आई है, तो यहाँ देख लिया करो किन किन वेरिएबलों में आपका जो सिस्टम है, तो सिस्टम यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई तक तो डायमेंशन आपकी 1 आ गई यदि रैंक 1 आती तो, और जेड आपका नोन है तो फिर आपकी 2 बन जाती, बट यहाँ पर एक्स वाई तक की जो डायमेंशन है जो आपका सिस्टम आगे बढ़ा था उसकी डायमेंशन 0 आई थी, जेड आपका अननोन था, तो टोटल आपकी W की डायमेंशन की बात करेंगे 1, वो तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हो, एक ही बात, तो ये लिख लो इसमें।
यहां तक डाउट किसी को? जैसे मान लो इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्स वाई जेड टी बिलोंग्स टू R4 और आपको दे दिया x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन रहती। कितने टपल्स में वेक्टर आपका? 4 टपल्स में। तो स्टैंडर्ड जो वेक्टर स्पेस है वो तो आपका 4 डायमेंशन का है, बट उसके सारे वेक्टर नहीं आ रहे इसमें, जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं। टी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर टी अपने आप में इंडिपेंडेंट वैसे हो गया। एक्स वाई जेड में इक्वेशन आपको दी हुई है, तो 3 कंडीशन आप चेक मत करो, बता दिया। होमोजेनियस सिस्टम आपका है तो इसका जो सॉल्यूशन स्पेस है वो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा, और फिर जब टी को ऐड करेंगे तो टोटल डब्ल्यू आपका बनेगा। अब यहाँ से डायमेंशन की बात करो, तो डायमेंशन के लिए अब यहाँ से अब आप एक्स वाई जेड निकालो, फिर उसके लिए तो थोड़ा सा हो जाएगा। आप डाइट में क्या बताया था? होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व कर लो। आपका क्या बनेगा? 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस 2, ये बना। 1 माइनस 2 1, इसको 0 करना है तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे -5, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 10, 1 माइनस 2 0, 0 3 -5, 0 0 0, ये बन जाएगा। तो यहाँ से रैंक कितनी आई आपकी? 2। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी होगी? एन। कितने वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है? 3 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 हो गया, -2। तो फिर आपका कितना आ गया? 1 डायमेंशन का, ये तो आ गया। हैंस डायमेंशन डब्लू कितनी रहेगी? तो डायमेंशन डब्लू कितनी रहेगी आपकी? एक तो नल स्पेस की डायमेंशन यहाँ से आ गई, तो मैं ध्यान हो तो आपको बताया था नल स्पेस में डायमेंशन का मीनिंग रहता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो अननोन आपको पता नहीं है। तो एक तो इन तीनों में रहेगा इंडिपेंडेंट आपका, और एक आपका फिर टी है। यहाँ नल स्पेस की डायमेंशन 1 आने का मीनिंग ये रहेगा आपका कि एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपका रहेगा और एक फिर आपका टी है वो होगा। तो कितने डायमेंशन होगी? 2। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये नल स्पेस की डायमेंशन अरे नहीं निकालनी आ रही मेरे को, तो आप यहाँ से जब फाइनल एक्लन फॉर्म बना लो ना, तो यहाँ से इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन बनी तो क्या बनी देखो, x माइनस 2y 1 है यहाँ पर, प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनी 3x माइनस नहीं 3y -5z इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाली कुछ बनेगी। तो अननोन यहाँ से देखो क्या क्या हो गया आपके अननोन। z जब आप पुट करोगे, z जब पुट करोगे तो y अपने आप आ जाएगा, z जब पुट करेंगे तो y अपने आप आ जाएगा, और y आ गया तो फिर x भी आ गया। तो x और y तो कैसे हो गया आपके नोन? तो अननोन कौन कौन से रहे आपके? एक तो z हो गया यहाँ से, और एक आपको t का नहीं पता। तो फिर यहाँ से डायमेंशन ऑफ w कितनी कहोगे आप? ऐसे भी सोच सकते हो यदि यहाँ से आप नहीं फाइंड आउट करो तो फिर अलग अलग मेथड बता दिया आपको। तो नेक्स्ट में ये होता है।
ठीक। तो दो तरीके हो गए हमारे पास में। यहाँ से होमोजीनियस सिस्टम जो एक्स वाई जेड में आपको इक्वेशन गिवन है, वहां से मैट्रिक्स बना लिया आपने, एक्लन फॉर्म बना ली, एक्लन फॉर्म बना के रैंक फाइंड आउट कर ली, और वहां से नल स्पेस की डायमेंशन हमने 3 - 2। 3 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन आपको है वो 3 वेरिएबल में दे रखी है। आप यदि करना चाहो तो यहाँ से 0t 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 करके 4 वेरिएबल में भी कर सकते हो, तो फिर यहाँ से 2 आ जाएगी। तो 3 - 2 1 आ गई। तो 1 डायमेंशन तो इसकी होगी नल स्पेस की, यानी कि यहाँ तक की आपकी डायमेंशन जो है वो 1 आ गई, और एक टी आपका अननोन है, तो डायमेंशन टोटल कितनी लिखी थी 2। और यदि टी को यही इंक्लूड कर लेते हो तो फिर यही डाइट आपकी 4 - 2 2 आ जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें कैसे कर सकते हो। या फिर इस टाइप से नहीं करना चाहो तो ये तरीका आपको बता दिया कि एक्लन फॉर्म से आप मैट्रिक्स नहीं सॉरी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन लिख करके जो जो इंडिपेंडेंट आपके बचे अननोन, वो आपकी डायमेंशन का तरीका बताया था मैंने, तो वो आपकी डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जेड पुट करेंगे तो वाई अपने आप आ जाएगा, और वाई आ गया तो फिर एक्स भी आ जाएगा। तो एक तो जेड अननोन हो गया और एक टी का हमको नहीं पता, वो भी अननोन आपका, तो डायमेंशन कितनी होगी आपकी यहाँ से 2। एक इसी टाइप से और लिखो आप, Z1 Z2 Zn, ये बिलोंग करें Cn से। Z1 Z2 Zn कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके, ये मीनिंग होगा। बट इसमें एन टपल्स वाले सारे नहीं आ रहे। ये कंडीशन आपको दी हुई है कि Z3 = Z1 + Z2 का बार। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट टपल्स में जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड टपल्स पे, टोटल एलिमेंट की बात नहीं करे, एक एलिमेंट लिखा उसमें फर्स्ट टपल्स पे जो आ रहा है सेकंड टपल्स पे जो आ रहा है, उनको ऐड करके उसका बार आप निकालोगे, वो आपका Z3 लिखोगे। Z3 ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा चेक करो आप एक बार। शिवा शर्मा नोट सब स्पेस। बाकी का निकिता मौर्य नोट सब स्पेस, ठीक। बाकी और बताओ। निकिता नोट सब स्पेस, दिव्यानी नोट सब स्पेस, कुलजीत नीतू सैनी नोट सब स्पेस, अरुण नोट सब स्पेस, अर्पिता नोट सब स्पेस, पंकज नोट सब स्पेस, सोना नोट सब स्पेस, पंकज पिंकी नोट सब स्पेस। चलो ठीक है, देखो जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड टपल्स पे जो आएगा आपका वो फर्स्ट और सेकंड का ऐड होके उसका बार, तो आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डब्ल्यू में होगा। सेकंड वेक्टर एडिशन वाली देखो आप, तो एक तो आपने लिया Z1 Z2, या इस टाइप से ले लो, चलो X1 X2 Xn डब्लू का, और
वी आपने लिया y1 y2 yn डब्लू का। इसका मीनिंग होगा दैट इज यहाँ पर जो थर्ड टपल्स पे आ रहा है वो आपका आ रहा है x1 प्लस x2 का बार, और यहाँ पर आपका y3 जो आ रहा है वो आ रहा है y1 प्लस y2 का बार। नाउ अब आप u प्लस वी करोगे तो u प्लस वी आपका x1 प्लस y1 xn प्लस yn। अब इसको w में होने के लिए क्या कंडीशन है कि थर्ड जो वेक्टर आपका थर्ड वेक्टर x3 प्लस y3 वो क्या आना चाहिए, थर्ड वेक्टर नहीं थर्ड टपल्स पे जो है आपका थर्ड टपल्स पे जो है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट टपल पे जो है और सेकंड टपल पे जो है उनका बार वो आना चाहिए आपका। तो देखते हैं x3 की वैल्यू लिखो x1 प्लस x2 का बार, y1 प्लस y2 का बार। लिख सकते हो x1 प्लस y1 का बार प्लस x2 प्लस y2 का बार आ रहा है आपका। तो ये किस में बिलोंग करेगा, डब्लू में, एज रीजन बता दो। थर्ड देखो आप अल्फा इंटू यू, तो अल्फा इंटू यू क्या बनेगा आपका, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा x2 अल्फा xn। अब ये डब्लू में होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं एच अल्फा x3 वो बराबर आना चाहिए फर्स्ट पे जो आ रहा है सेकंड पे जो आ रहा है उनको ऐड करके उनका बार। तो देखते हैं अल्फा x3, तो x3 क्या आपका x1 प्लस x2 का बार, तो यहां से तो आया ये अल्फा इंटू x1 बार प्लस अल्फा इंटू x2 बार, बट ये तो इसका नहीं आया बराबर। आपका आना क्या चाहिए था, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 का होल बार, उसके बराबर तो नहीं आया, आना तो ये चाहिए था बट आया आपका ये। तो यानी कि कंडीशन आपकी नहीं सेटिस्फाई हुई। भी जो थर्ड टपल्स पे था वो आपका क्या आना चाहिए था, फर्स्ट टपल्स पे जो है सेकंड टपल्स पे जो उसका बारी आना चाहिए था, बट वो तो नहीं आया आपका। तो फिर ये एलिमेंट किसमें बिलोंग नहीं करेगा आपका, डब्लू में। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई आपकी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली। ठीक है, क्यों, अल्फा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बाहर लिखोगे तो इसको और इसको आप बराबर नहीं लिख सकते, तो फिर ये आपका नोट सब स्पेस। दिक्कत कौन सी करी आपकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली दिक्कत की यहाँ पर, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन दिक्कत कर गई हमारी। यदि यहीं पर ही आपका ही रहता नोट, इफ एफ इजिकल टू आपका आर रहता, देन इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। तो देखो यदि आपका यहाँ पर फील्ड आप रियल नंबरों की ले लेते, तो फील्ड रियल नंबरों की ले लेते तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं थी। तो अल्फा आपका रियल नंबर रहता, तो अल्फा रियल नंबर लेता तो अल्फा इंटू x3 की वैल्यू लिखते, तो ये। अब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हैं, तो अल्फा बार को मैं अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा रियल नंबर हमारा, अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा बार को अल्फा लिख दूंगा, या अल्फा बार है वो अल्फा लिखा जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे आपकी, तब सब स्पेस बन जाएगा। अब वो कितने डायमेंशन का रहेगा, तो देखो थर्ड टपल्स पे आ रहा है वो तो नॉन है आपका, वो तो नॉन ही हो गया, तो एक तो नॉन आ गया, कौन सा, Z3, Z3 नॉन है आपका, वो Z1 और Z2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बाकी फिर Z1 Z2 का नहीं पता, Z3 नॉन हो गया, Z4 भी अननोन है, Z5 भी अननोन है, Zn भी अननोन है, टोटल अननोन कितने, n, बट उसमें से एक नॉन आ गया आपका Z3, तो कितने बच गए आपके n-1, तो n-1 तो ये आ गए। अब इनको लिखने में, W का जनरल एलिमेंट लिखने में फील्ड के कितने की जरूरत पड़ रही है, तो फील्ड हम काय की ले रहे, रियल नंबर की, तो n-1 अननोन है, तो हर अननोन में दो दो रियल नंबर काम में आएंगे, जैसे पहले वाले को लिखोगे आप a प्लस आइटा भी, तो a और भी अननोन आपके, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबरों की है जब तो बन ही नहीं रहा, और फील्ड रियल नंबरों की है तो कितने डायमेंशन का बन गया, 2 टाइम्स n-1 आपका। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लगभग का आंसर आ ही चुका है, नोट सब स्पेस। तो आज की क्लास का ये रहा, कुछ एग्जाम्पल आपको आइडिया दिया था कि ऐसे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी आपको वेक्टर स्पेस लिखवाए थे, जैसे Rn लिखवाया था, तो Rn में क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, जैसे कंडीशन लिखी थी कि भाई होमोजीनियस सिस्टम्स आ जाए या और कोई कंडीशन आ जाए सोन, तो Rn में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, पॉलिनोमियलों में क्या क्या कंडीशन बना के दे सकता है, सच दैट करके जैसे है ना, सच दैट ये कंडीशन, तो पॉलिनोमियलों में क्या क्या कंडीशन, तो 10-15 वहां लिख लेंगे कंडीशन। ऐसे फिर मैट्रिक्स में हम देखेंगे
स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे, फंक्शनों में देखेंगे, आपका सीक्वेंस वाले में देखेंगे। तो हर के 10-15 कंडीशन लगा करके हम लिखवाएंगे यहाँ पर कि डब्ल्यू ये है, उनमें चेक करेंगे कि कहाँ पर सब स्पेस बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है तो डायमेंशन क्या है। तो फिर 10-15 आर के कर लेंगे तो आइडिया आ जाएगा। फिर आपसे एग्जाम में कोई डिफरेंट क्वेश्चन इनसे भी आता है आपका, तो फिर वहां पर आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ इस टाइप से सोच करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का सब स्पेस के एग्जाम्पल करवाने का रहेगा, जितने भी स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस थे उनमें क्या क्या कंडीशन दे करके, वो कल की क्लास में हम कर लेंगे। तो इसको उतार लो, फिर थोड़ी देर में मीटिंग एंड करते हैं।